जय महेश। माहेश्वरी विचार मंच समूह द्वारा विभिन्न विषयों पर विचार मंथन की श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है, चेंज विद द चेंज। और इस श्रृंखला की आज की कड़ी में मैं मधुसूदन गांधी, एडमिन दक्षिण माहेश्वरी विचार मंच, फिर से आपको विनम्र अभिवादन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। सगाई संबंध निश्चिति, इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर हम अभी विचार कर रहे हैं और इसी की एक प्रक्रिया कुंडली मिलान कितनी सार्थक, इस विषय पर पिछले सप्ताह मैंने अपने विचार रखे थे। उन विचारों को आपको समक्ष रखने के बाद समाज के कई लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से फोन पर या व्हाट्सएप द्वारा अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे दी और आग्रह किया कि इन प्रतिक्रियाओं को भी आप आपके इस विचार मंथन में शामिल करें। इन प्रतिक्रियाओं में कई प्रश्न चिन्ह हैं, कई प्रश्न हैं जो मैं चाहता हूं कि आप सभी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करूं, ताकि हम इस विषय पर पुनः एक बार गौर करें। कुंडली मिलान के पक्ष में विपक्ष में कई प्रतिक्रियाएं मिली, मगर कुछ प्रतिक्रियाएं विशेष रूप के आपके समक्ष रखना चाहता हूं। और मैं समझता हूं वो प्रतिक्रिया ना तो पक्ष में है ना तो विपक्ष में है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और यह प्रतिक्रिया समाज के एक बड़े वर्ग से आ रही है, इसलिए निश्चित रूप से इस पर विचार करना जरूरी है। ऐसा है कि जब उनसे पूछा गया कि आप कुंडली मिलान में विश्वास करते हो क्या, तो उनका कोई निश्चित जवाब नहीं था। उनका कहना था कि हम समझते हैं कि कुंडली मिलान आजकल सार्थक नहीं है, क्योंकि प्रश्न चिन्ह है, मूलभूत प्रश्न उनके सामने है कि कुंडलियां कितनी सही बन रही है। फिर उनसे पूछा गया कि जब आप सब कुछ ये जानते हो तो फिर कुंडली मिलान में विश्वास क्यों करते हो, तो उन्होंने कोई निश्चित जवाब नहीं दिया। उनका कहना था कि ये प्रक्रिया चलती आ रही है, बस करना है इसलिए हम कर रहे हैं। कल के दिन संबंध में कुछ अगर ऊंच नीच हो गई तो हमारे मन में ये टीस रह जाएगी कि हमने कुंडली नहीं मिलाई थी इसलिए ये हुआ है। इसका मतलब यह है कि एक डर, एक भय सा समाज में व्याप्त है कि कुंडली न मिलाते हुए अगर संबंध किए गए और फिर कुछ हो गया तो उसका कारण केवल कुंडली नहीं मिलाई यही हो सकता है। एक परिवार मुझे ऐसा मिला जिसको मैं बहुत अधोरेखांकित करना चाहता हूं आपके समक्ष, कि 45 वर्ष पूर्व उस परिवार में शादी हुई है। उस परिवार में कुंडली ही नहीं बनाई जाती। वो शादी हुई, बिल्कुल कुंडली मिलान के खिलाफ वो परिवार है, वो शादी हुई है और आज भी बड़ी सफलता से, बड़ी खुशी खुशी वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज की ये कुंडली मिलान की जो विषय चल रहा है, उस विषय के कुतूहलवश 45 वर्ष के बाद में उस दंपत्ति ने अपनी कुंडली बनाकर अब जब कुंडली मिलाई तो उन्होंने पाया कि उन्हें केवल 6 ही गुण मिले हैं और कुंडली नहीं मिल रही है, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत सफलता से, खुशी से बसर हो रही है। तो अब प्रश्न आता है कि सचमुच कुंडली मिलान में विश्वास करना चाहिए क्या? उन्होंने अपने सारे बच्चों की शादियां कुंडलियों में विश्वास न करते हुए की है और वो शादियां भी बड़ी सफलतापूर्वक बसर हो रही है। साथियों, इस पहलू को मैंने पहले ही आपके समक्ष रखा था कि पहले कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं थे, आपस में संपर्क नहीं किया जा सकता था और पहले की शादियों में पंडित या जागाजी द्वारा ही संबंध निश्चिति के निर्णय किए जाते थे। उस समय बोलते नाम पे तेवा मिलाते थे, गुण मिलाते थे और गुण मिलाकर निर्णय किए जाते थे और निर्णय बड़े फटाफट होते थे। उसके पश्चात घर के वरिष्ठ लोग इस प्रक्रिया में शामिल हुए, वो लोग भी इसी तरह निर्णय करते थे। आपको नई पीढ़ी को जानकर अचरज होगा कि लड़के लड़कियों को जिनके जिंदगी के बारे में जो निर्णय किया जाता है उनको इस निर्णय की प्रक्रिया में शामिल भी नहीं किया जाता था।
लेकिन बड़े समर्पित भाव से यही मेरा प्रारब्ध है, ये जानकर वो शादियां बड़ी सफलतापूर्वक बसर हुई है, हो रही है। तब यही प्रश्न आता है कि जब ऐसा सब वहां पे होता था तो इस प्रक्रिया में हम कितना विश्वास करें। अब इस प्रक्रिया में आमूलाग्र बदलाव आया है। अब पहले लड़के लड़की आपस में मिलते हैं, कई सीटिंग होती है, विचार मंथन की प्रक्रिया चलती है, उसके बाद परिवार वाले मिलते हैं, परिवार वाले आपस में विचार मंथन करते हैं, अपने संपर्कों द्वारा परिवारों के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है और सारी चीजों को देखने परखने के बाद में निर्णय किए जाते हैं। लेकिन एक प्रक्रिया अभी भी ज्यों की त्यों चली आ रही है और उसमें बदलाव नहीं आया, और वो प्रक्रिया है कुंडली मिलान की। या मैं कहूं, पहले तो केवल बोलते नाम पे टेमा बनाकर गुण मिलाकर निर्णय किए जाते थे, लेकिन अब हम उसमें एक कदम आगे बढ़ गए हैं। गुण मिलान के पश्चात आपस की ग्रह मिलान होने लग गए हैं। शास्त्र निश्चित रूप से है, लेकिन अब शास्त्र की जगह व्यावसायिकता ने ले ली है, यह भी सत्य है। अब पंडित लोग आपकी मंशा को भाप कर उस अनुसार गुणदोष बताने लग गए हैं। इसलिए इस प्रक्रिया में हम कितना विश्वास करें, यह निश्चित रूप से विचारणीय है, इस पर विचार होना चाहिए। एक रुझान ये भी देखा जा रहा है कि गांव की लड़कियां गांव में रहना नहीं चाहती, शहरों में जाना चाहती है। लड़के लड़कियों के तो कोई विचार नहीं होते, लेकिन माँ बाप का यह विचार होता है कि लड़कियों को गांव के बजाय शहरों में दे तो निश्चित रूप से वो ज्यादा खुश हो सकती है। और फिर गांव के संबंधों को ना करने के लिए कुंडली मिलान की प्रक्रिया को कारण बताया जा रहा है, और कुंडली नहीं मिल रही है, इसके लिए ये संबंध नहीं हो सकता, ये कारण बताया जा रहा है। और इसमें अच्छे अच्छे संबंध ठुकराए जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से गलत है। एक प्रतिक्रिया ऐसी भी आई, सत्य घटना है कि एक परिवार में शादी लायक लड़का है, लड़की है, दोनों सगे भाई बहन है। जब बहन की शादी करना है तो पूरी तरह कुंडली मिलान की जा रही है, लेकिन जब लड़के की शादी करना है तो कुंडली नहीं मिलाई जाती है। ऐसा मतलब एक शादी में कुंडली में विश्वास और दूसरी शादी में कुंडली में विश्वास नहीं, यह प्रक्रिया भी देखने में आई है। फिर कितनी सार्थक है यह प्रक्रिया, फिर से एक बार विचार करना चाहिए। साथियों, मूलभूत प्रश्न है कि आजकल कुंडलियां जो बन रही है वो सही है क्या? आजकल सीजरिंग की प्रक्रिया से जन्म हो रहे हैं, अधिकांश विषय में सीजरिंग में जन्म हो रहे हैं, ऑपरेशन के माध्यम से जन्म हो रहे हैं। और फिर वहां ऐसा हो रहा है कि पहले कुंडली बनाई जा रही है, सही समय देखा जा रहा है, और फिर डॉक्टर को बताया जा रहा है कि ये समय सही है और इस समय में आप सीजरिंग कीजिए, और उस अनुसार समय पहले देखकर बाद में बच्चों को जन्म दिया जा रहा है सीजरिंग के माध्यम से। तो वो कुंडलियां सचमुच सार्थक होती है क्या, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। साथियों, आज हम टेक्नोलॉजी के जमाने में आगे बढ़े हैं। कुंडली के बजाय मैं फिर एक बार कहूंगा, विभिन्न मेडिकल टर्म्स को मिलाना भी जरूरी है। लड़के लड़कियों के अगर ब्लड ग्रुप के RH फैक्टर विभिन्न रहे तो आगे आने वाली संतान निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम आते हैं। ये साइंटिफिकली सिद्ध है। जो बातें साइंटिफिकली सिद्ध है उसका मिलान करना ज्यादा जरूरी है, पर जो बातें काल्पनिक है उसको हम ज्यादातर मिलाने का प्रयास कर रहे हैं और कुंडली मिलान में विश्वास कर रहे हैं। साथियों, हिंदू धर्म के श्रद्धा एवं आस्था का सर्वोच्च प्रतीक हमारा धर्म ग्रंथ रामायण, इसका उदाहरण भी यहाँ दिया जा सकता है। रामायण में प्रभु रामचंद्र एवं माता सीता जी, इनकी कुंडलियां उस समय के विद्वान ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ द्वारा मिलाए गए थे, और कहते हैं कि पूरे 36 गुण मिले थे। लेकिन आगे उनका वैवाहिक जीवन कितना सफल रहा, ये हम हर कोई जानते हैं। इसलिए निश्चित रूप से इस विषय पर बहुत गहराई से सोचना जरूरी है।
विवाह संबंध निश्चिति, इसके विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न विषयों को आगे भी हम इसी तरह आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे, इसी भावनाओं के साथ कि आप अपनी जरूर से प्रतिक्रिया दें। आपकी प्रतिक्रिया हमें विभिन्न विषयों को आपके समक्ष लाने में प्रेरणा देती है। यही कहते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय महेश।